एवरीवन और हेलो यूट्यूब। और आज की रेसिपी में मैं रोटी बनाने जा रही थी अपने लंच के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक रोटी की रेसिपी शेयर की जाए। थोड़ा सा कोल्ड भी हो रखा है, जुकाम हो गया है। तो मुझे जैसे कुछ लोगों का होता है ना, जो लोग कभी खाना नहीं बनाए होते हैं या फिर रोटी नहीं बनाए होते हैं, पहली बार बनाने जाते हैं, तो उनके अंदर एक डर सा होता है कि मेरी रोटी फूलेगी कि नहीं, प्रॉपर तरीके से होगा या नहीं, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ कच्चा रह जाए, दूसरी तरफ हो जाए या जल जाए। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, जैसे हम लोगों के दिमाग में पहले आती थी। तो इसी हिचकिचाहट को दूर करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना एक बार रोटी की ही रेसिपी मतलब शेयर की जाए कि कैसे रोटी को आप कैसे कैसे बनाओगे कि रोटी अच्छे से फूले। तो चलिए, मैंने ये सब आटे को गूँथ लिया है और ये सब कुछ मैंने तैयार कर लिया है। ये देखो, आप तवे को भी गैस पे रख दिया है, बस इसको जला के गरम करना है तवे को। और एक छोटी सी सीख है जो आई थिंक हर लड़की को सीखना चाहिए, क्योंकि कोई जॉब में है या फिर नॉन जॉब में है, उससे वो मैटर नहीं करता। अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ तो लोगों को करना ही पड़ता है। तो रोटी बनाना भी एक आर्ट होता है, वही फुलाना भी तो एक आर्ट ही होता है रोटी को। नहीं तो आधी कच्ची पकी रोटियां तो हर कोई बना लेता है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना रोटी की रेसिपी शेयर की जाए। तो चलिए, गैस को ऑन करते हैं। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी कि सारी रोटियों को ना बेल करके बड़ी करके रख लूँगी, क्योंकि आपको पता है मेरे पास स्टैंड भी है नहीं, तो दोनों हाथ का यूज करना होता है रोटी में। तो जब मैं रोटियां बढ़ा लूँगी तो उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा कि मुझे ना एक हाथ में मोबाइल पकड़ के दिखाना पड़ेगा जो आपको, कि कैसे कैसे रोटियां करनी है आपको, तो अच्छे से फूलेंगी। तो वो आपको दिखाना ज़रूरी है, इसलिए मैं सारी रोटियों को पहले बेल करके बड़ा कर लेती हूँ। मैंने रोटियों को बना लिया है, देखो आप इस तरह से। प्लेट में 3 रोटियां यहाँ मैंने रख ली हैं बड़ा करके, और एक रोटी ऐसे मैंने चकले पे रख लिया है। तो मैं 4 रोटी बना रही हूँ आज, क्योंकि हस्बैंड है नहीं, वो ड्यूटी पे चले गए हैं, और हम और आरुषि हैं, तो 4 रोटियां हम दोनों के लिए काफ़ी हैं। और 3 रोटियों को मैंने यहाँ इसलिए रख लिया है क्योंकि इसको तो यहाँ रखना ही था बड़ा करके, और एक चकले पे इसलिए रखा है क्योंकि मुझे बताने हैं कि चकले पे से जब आप तवे पे रोटी डालते हो ना, तो उसको किस तरह से डालो। और इधर मैंने तवा भी रख दिया है, ये का हो चुका है गरम। और अभी आप इसको ध्यान से देख लो, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, रोटी को इस तरह से उठाते हैं तो अपनी दूसरी हथेली पे उसको पलटते हैं, तो वो इस तरह से उल्टी हो जाती है। फिर जब हम उल्टी हो जाएगी, फिर उसके बाद हम इस तरह से इसको तवे पे डाल देते हैं। तो ये बहुत गलत है, ये रॉन्ग है। तवे पे रोटी डालने का जो तरीका होता है वो गलत है। हमें रोटी को जैसे ही हम बढ़ा के, जैसे कि हमने बेलन से उसको बढ़ाया, तो जिस तरह से मैंने छोड़ दिया बढ़ा करके, उसी तरफ से हम उठाएंगे। रोटी को पलटना नहीं है, इस तरफ से उठाएंगे, और ये देखो आप, उसी तरफ से रोटी को हम तवे पे डाल देंगे। तो ये हो जाएगा रोटी को तवे पे डालने का तरीका, जो पहला हो गया। और इसको एक डालने के बाद जब ये रोटी थोड़ा सा आप देखोगे ध्यान से, रोटी जब नीचे की तरफ सिकती है ना, तो एक हल्का सा भाप निकलता है। तो उससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि मेरी रोटी अब प्रॉपर नीचे की तरफ हो चुकी है। तो अगर आप देखो यहाँ से, तो बहुत हल्का सा देखो भाप निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि रोटी हमारी हो चुकी है। तो आप इस तरफ से भी देख लो, ये है परफेक्ट रोटी पलटने का टाइम। तो इस टाइम पे हम रोटी को पलट देंगे, और कुछ देर तक हम इसे टच नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये ऐसे ही रहने के बाद तुरंत हमें उसे टच नहीं करना होता। अब हम क्या करेंगे कि अपनी चिमटे की सहायता से इसके एकदम राउंड जो होता है ना किनारा, उस पर इस तरह से हम तवे पे ऐसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे। आप चाहो तो कपड़े का भी यूज कर सकते हो, जो आप रुमाल बहुत लोग रखते हैं, सॉरी ये चिपक गया, तो रखते हैं। तो ये हो गया, आप हल्का हल्का इसी तरह से सेकते जाना। इससे क्या होगा ना कि हमारी रोटियां जो किनारे की होती हैं ना, वो कच्ची नहीं रहेंगी, वो अच्छे से पक जाएंगी। मैंने यूट्यूब पे भी बहुत लोग, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, उस पर भी मैं लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, तो उसमें भी कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि आपकी रोटियां तो कच्ची रह जाती हैं, फूलती नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना, मेरा चैनल तो अभी बहुत छोटा सा है, तो लेकिन फिर भी मैंने कहा क्यों ना ये डाल दिया जाए तरीका रोटी फुलाने का। तो ये देखो आप, ये एकदम प्रॉपर हो चुकी है। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे, और इस हल्के हाथ से इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। तो ये देखो आप, कितने अच्छे से फूल गई है रोटी। और बहुत लोग क्या करते हैं,
गैस पे भी इसको फुलाते हैं। तो ये तो मैंने पहला वीडियो दिखा दिया है जो कि तवे पे रोटी को फुलानी थी। ये देखो आप, कहीं से आपको कच्ची लग रही है, देखो आप कहीं से नहीं कच्ची लग रही है, दोनों तरफ से ये प्रॉपर हो चुकी है। तो ये होती है प्रॉपर रोटी, इसको ना ही जला बोल सकते हैं ना ही कच्चा बोल सकते हैं। और अब मैं दूसरी रोटी जो बनाऊँगी वो आपको गैस के फ्लेम पे जो लोग फुलाते हैं ना रोटी को, उसको बताऊँगी कि वो कैसे फुलाने हैं। ये तो मैंने आपको कपड़े से बता दिया। तो इसी तरह से मैं इस रोटी को भी जब तक वेट करूँगी। और हाँ, रोटी को पलट के नहीं डालना है, सीधे चकले पर से उठा के डालने हैं। और जब हल्का सा भाप उठने लगे फिर आप अपनी रोटी को पलट दो। तो देखो आप, भाप आ गया है, मैं रोटी को पलट दे रही हूँ। और रोटी आप जब भी बनाओ तो गैस का फ्लेम ना एक फिक्स फ्लेम पे ही रखो, मतलब उसको बार बार तेज़ या कम मत किया करो। तो उससे क्या होता है, कभी कम हो जाता है फिर कभी तेज़ हो जाता है, तो रोटियां ठीक से सिक नहीं पाती हैं। और तेज़ फ्लेम पे आप पकाओगे ना रोटी को तो वो जल जाएगी। तो ये थी पहली रोटी, निकल गई। अब दूसरी रोटी भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। दूसरी रोटी को मैंने रख दिया है गैस के फ्लेम पे और ये देखो आप, कितने अच्छे से फूल गई ना, परफेक्ट एकदम। तो ये थी चिमटे से गैस के फ्लेम पे जो लोग रोटी पर फुलाते हैं, उनको कैसे फुलाना है ये मैंने बताया। तो आप भी जब रोटी बनाओ ना तो इन सब बातों का ध्यान रखो, तो आपकी रोटियां भी बहुत ही अच्छे से फुली फुली होंगी। और कोई भी ये नहीं कहेगा कि तुम्हें रोटी नहीं बनाने आती या फिर रोटी फुलाने नहीं आती। तो ये थी आज की रेसिपी रोटी बनाने वाली। तो आई थिंक ये भी सही था, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ कुछ नए नए डिश ही डाली जाएँ, ये भी बनाना आना चाहिए सबको। तो आप देखिए इसको भी मैं फुला लेती हूँ, फिर सारी रोटियों को, अब तो हो ही गया, लास्ट वाली रोटी बची है, फिर आपको दिखाती हूँ। ये थी मेरी रोटी की रेसिपी जो आपने देखी। ये देखो मैंने चारों रोटियाँ अपनी बना ली हैं। ये देखो ये थोड़ा सा इसको मोटा बनाया है क्योंकि आटा बहुत कम बच रहा था एक पूरी के जितना, तो इसलिए मैंने रोटी को मोटी कर दी है। तो ये थी रोटी बनाने की रेसिपी, प्रॉपर तरीका, रेसिपी भी बोल सकते हैं, प्रॉपर तरीका कैसे रोटी को फुलाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, सीखते रहिए और देखते रहिए पूजा की रसोई। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए और अगली वीडियो का वेट करिए, इंतज़ार करिए। मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द डालूँ दूसरी वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।